जो हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण जो है क्या होता है, तो सामान्य सी परिभाषा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों को संक्षिप्त रूप यानी कि रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण लिखने की आवश्यकता क्यों हुई? देखिए, कोई भी अभिक्रिया जो होती है, यदि हम किसी अभिक्रिया का उदाहरण लें और उसको हम वाक्य रूप में लिखते हैं तो बहुत लंबी सी हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और अगर आप इसमें देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यह जो अभिक्रिया है इसको आप वाक्य रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे तो ये क्या बहुत लंबा हो जाता है। तो इन अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए देखिए, सबसे पहला क्या है कि शाब्दिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। और शाब्दिक समीकरण में केवल हम ये सोचते हैं कि कौन कौन से भाग लेने वाले पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इसको शाब्दिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो ये आपका होता है मैग्नीशियम, और दूसरा जो अभिकारक है वो आपका होता है ये ऑक्सीजन। और ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो आपका बनने वाला पदार्थ है क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो समीकरण है इसे हम क्या कहते हैं, शाब्दिक समीकरण कहेंगे। तो आप इस प्रकार से शाब्दिक समीकरण को दर्शा सकते हैं कि शाब्दिक समीकरण क्या होता है। अब शाब्दिक समीकरण की भी बात करें तो देखिए, ये भी क्या है, अगर आप इसको याद करते हैं तो बहुत लंबा सा लगता है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब क्या करते हैं, इसका देखिए समीकरण में इनको रासायनिक सूत्र के रूप में लिखा जाता है। तो रासायनिक सूत्र, इसका मतलब कि किसी भी क्रिया को इसका और संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम प्रतीक या रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो देखिए मैग्नीशियम का जो प्रतीक है वो लिख सकते हैं हम Mg, और ऑक्सीजन का क्या होता है भी O2 होता है तो हमने O2 लिख दिया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है जिनके बारे में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये इसका एक सामान्य समीकरण हो जाता है। अब ये देखिए समीकरण है, तो ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला हम बात करते हैं, देखिए असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण, जो असंतुलित समीकरण होता है उसमें क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद दोनों और क्या होता है, परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। और ऐसे समीकरण को आप कह सकते हैं कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं इसको, कंकाली समीकरण भी कह सकते हैं। तो ये आपको हो जाता है असंतुलित या कंकाली समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये समीकरण है Mg प्लस O2 और इससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये जो समीकरण है ये क्या है, कंकाली समीकरण यानी असंतुलित है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखिए भाई ऑक्सीजन इधर अभिकारकों की ओर 2 है, इधर 1 है, इसलिए क्या ये संतुलित नहीं है। और संतुलित नहीं है तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। अब दूसरी जो बात करते हैं वह आपका आता है संतुलित समीकरण। अब देखिए संतुलित समीकरण में क्या होता है, संतुलित समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों और क्या होता है, परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो अधिकांशतः जो समीकरण लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, संतुलित ही लिखे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नीशियम प्लस O2, तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए देखिए मैंने इसमें यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे मैंने इसमें लगा दिया है 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नीशियम इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, ठीक है। और इधर क्या है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर भी इसको 2 देखते हैं, तो इधर दोनों तरफ क्या है, परमाणुओं की संख्या समान है। तो अब इसको आप क्या कहोगे, संतुलित समीकरण कहते हैं। तो ये तो बात हो गई असंतुलित की और संतुलित समीकरण की। अब यहाँ पर देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है। यदि हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था
द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थ बनते हैं और न ही क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। इसका अर्थ अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात परमाणुओं की संख्या समान होती है और इसलिए हमको क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखना चाहिए।